अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पे मौजूद खुसूसी मेहमान, भाई और बहनों, आज का जो मौजू है एहतिजाजी इजलास फलस्तीन को लेकर। देखा गया कि जो बर्बरियत फलस्तीन के मुसलमानों पे हो रही है उससे हमें इबरत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर फलस्तीन में हो रहा है कल हमारी बारी है और हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में अगर आपने देखा होगा, दिल्ली में सजदे में रहकर नमाजियों को लातों से, जूतों से, मुक्कों से कैसे मारा गया, लेकिन हाय अफसोस किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी धरना नहीं किया, क्योंकि हैदराबाद के मुसलमान अभी भी सोए हैं। जाग तो गए हैं लेकिन खुली आंखों से देख रहे हैं कि क्या मंजर हो रहा है, किस तरह कत्लेआम हो रहा है, किस तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है, किस तरह नमाजियों को सताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आवाज नहीं उठाई जा रही है, क्योंकि उनका जमीन सो गया है, क्योंकि वो दुनियादारी में मुबल्लिस है। हैदराबाद में एक से एक शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, हैदराबाद में एक से एक फंक्शन हॉल खुल रहे हैं, हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान चाहे मशरिक का हो या मगरिब का हो, आपस में भाई बहन है। गाजा में, फलस्तीन में हमारे भाई बहनों को मारा जा रहा है और हम दांवे कर रहे हैं और हम शॉपिंग कर रहे हैं। क्या हमारा जमीर हमारे को कभी टटोलता नहीं? क्या जमीर हमारे को बोलता नहीं कि कहाँ तुम दुनियादारी में मुबल्लिस हो, तुम अदब का फैसला करने के लिए पैदा किए गए थे और तुम कहाँ मसरूफ हो? मरहबा है यूनाइटेड, मरहबा है उस एयरफोर्स के सोल्जर पे, उस नौजवान पे अमेरिका में जिसने इजरायली एम्बेसी के बाहर आग लगाई अपने आप को, किसके लिए? कहता रहा फ्री पैलेस्टाइन और स्टॉप जीनोसाइड। क्या जरूरत थी उसको? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सका किस तरह हमारे भाई बहन बच्चों के चीथड़े उतारे जाते हैं और हम खामोश हैं। आपके सामने एक शेर पढ़ूंगी। सौदा है ज़मीरों का, हर काम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का, हर काम तिजारत है, चुप हो तो कयामत है, बोलो तो बगावत है। अगर हम इस बात को समझे, इस बात में इतनी गहराई है, लेकिन फिर भी हम लोग खामोश हैं। क्या हम अपने मुंह को रोक रहे हैं? एक से एक दावत अटेंड कर रहे हैं और हम इजराइल को और पावरफुल बना रहे हैं। जैसे हमारे भाई शकील भाई बोले कि हमें बाइकॉट करना चाहिए इजरायली प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हम अगर इजरायली प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनकी इकोनॉमी बढ़ती है और हमें उन मुल्कों से भी बाइकॉट करना चाहिए या उन मुल्कों के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए जिनके यहाँ से तेल इजराइल को जाता है, चाहे वो कजाकिस्तान है, ब्राजील है। हमारे को देखना चाहिए कि अगर ये कौम इतनी आगे बढ़ रही है तो किस लिए? क्योंकि ये कौम जो है, इस कौम से कहा गया है कि तुम ग्रेटर इजराइल बनोगे और वो कौन बनाएगा? सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज में जो है एहतिजाज करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अब जो दौर है वो दौर अब नफ्सा नफ्सी का दौर है। चाहे किसी के लिए नहीं, अपने लिए तो आवाज उठा सकते हैं, अपने हित में तो आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आज अगर गाजा इजराइल को लेकर हम बात कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में जो इंटरलोक में हुआ
जो हुआ, वही उत्तराखंड में जो हुआ, जहां एक घर के 25 लोग मारे गए एक साथ। अभी पीछे कुछ दिन पहले एक ही मुसलमान घर के 25 लोग मारे गए। किस लिए? क्योंकि हम मुसलमानों में यकजहती नहीं है। हम मुसलमान दीन से दूर हो गए और हमें अल्लाह ताला ने अपने से दूर किया। हम सुन्नत के मुताबिक तो निकाह कर लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मस्जिद तक लेके चलते हैं, उसके बाद क्या? आए दिन झूठ बोलना, आए दिन जमीनों पे कब्जा करना, भाई भाई के खिलाफ बोलता, बहन भाई के खिलाफ बोलती, जायदाद को लेके झगड़ा, मियाँ बीवी को लेके झगड़ा। ये जो सारे काम हैं, ये शैतान के काम हैं। वैसे जो शैतान पीछे दरिंदर मनोज कुमार तोमर जो नमाजियों को मारा, नमाजियों के साथ गुस्ताखी की, हैदराबाद में किसने एहतजाज किया? मैं निकली, मौलाना सूफी खैरुद्दीन भाई निकले, हमने टाइम बर्ड पे अम्बेडकर स्टैचू के सामने धरना किया, आवाज बुलंद की बीजेपी सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हमें पता है अल्लाह के पास में हमारी जवाबदेही है। हमसे पहले पूछा जाएगा, तुम अगर इख्तियार में थे, तुम्हारे पास अगर ताकत थी, तो तुमने अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद की? आप सबको भी आगे बढ़ना चाहिए और आवाज बुलंद करनी चाहिए, और सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरना चाहिए। मुसलमान तो सब है, जो मुसलमान घर में पैदा हुआ, उसका खतना हुआ, कान में अजान दी गई, लेकिन एक मोमिन और एक मुसलमान पे आसमान जमीन का फर्क है। मोमिन वो है जो अल्लाह के कहने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलता है, और मोमिन किसी से नहीं डरता। मोमिन जो है वो हमेशा सर कटा के निकलता है, कफन बांध के निकलता है। तो अभी जो ये फिरका परस्ता ताकत है जो हावी हो रही है, उस सब के लिए हमको आवाज उठानी है। और मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि ये जो मुबारक महीना आने वाला है, अनकरीब है, इस मुबारक महीने में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इबादत में मसरूफ रखिए। मेरी बहनों से भी यही इल्तिजा है कि अपने आप को पकवानों में मसरूफ मत कीजिए, अपने आप को शॉपिंग्स में मत मसरूफ कीजिए। कल का दिन है आप लोगों के पास, जो भी करना है कल पूरी शॉपिंग कर लीजिए, ईद की, रमजान की। लेकिन रमजान के महीने में सिर्फ अपने आप को इबादत के लिए रखिए। अहले इस्लाम के लिए आप दुआ कीजिए, गाजा के लिए,